सी पैक पर मुल्की सियासी क़यादत एक पेज पर। इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और JUIF की शिरकत। MQM, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की भी शिरकत। इजलास से खिताब में पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तिफाक राय पाया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा, इंतहा पसंद अनासर सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हिना रबानी खर ने कहा, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। चीनी वजीर ने पाकिस्तानी सियासी जमातों को मिलकर चलने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लियो जियान चाओ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियो जियान चाओ की क़यादत में चीनी वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सलार ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। चीनी वजीर का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, मनसूबे की बरवक्त तकमील के आज़म का इजहार किया। हुकूमत पाक अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके। बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो आगे बढ़ सकते थे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में वफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से ही बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध में मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान भी कर दिया। कहा, 5 साल में सोलर मंसूबे को सूबा भर में फैलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का 4 घंटे तवील इजलास बिला नतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट गई। पीपल्स पार्टी PSDP में सिंध के शेयर्स में इजाफे पर बजिद। जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुशावरत। नून लीगी मुज़ाकराती कमेटी ने पंजाब से मुतालिक मामलात पर सूबाई हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ से भी बातचीत की जाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर आइंदा 1-2 रोज में फिर रखने पर इत्तफाक। बजट डंके की चोट पर पास होगा। बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डंके की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। बलोचिस्तान हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शैब नौशेरवानी ने नए माली साल के लिए बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट दस्तावीज़ के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। बजट में अखराजात का तखमीना 630 अरब रुपए लगाया गया है। गैर तरक्याती बजट का कुल हजम 609 अरब रुपए तजवीज़। बजट में 2704 नई स्कीमों का ऐलान भी कर दिया गया।
पेशावर में जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन के ग्रिड में जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से फॉल्ट पैदा हो गया। फॉल्ट से ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मअतल। दोपहर 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चालू कराए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम ग्रिड के मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ऐसा न हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू कहा, लाइन लॉसेस पर सूबाई हुकूमत विफाक से मुकम्मल ताउन कर रही है। विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। रिकवरियों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। अली अमीन गंडापुर ने मेंबरान असेंबली से कहा, ग्रिड स्टेशन पर हमलावर हों और कब्जा करें। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा 9 मई को भी यही कुछ हुआ था। विफाक वज़ीर आला और मेंबरान असेंबली के खिलाफ FIR नहीं काट रहा, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, सियासी हालात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने तवील लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत बारे भी बानी चेयरमैन को आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटा तक जारी रही। बानी PTI ने मुबैना इलेक्शन धांधली पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत से आईनी दरखास्त पर जल्द समाअत करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आम इंतखाबात में धांधली की इंक्वायरी की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। दरखास्त में अवामी मुफाद और बुनियादी हकूक़ का सवाल उठाया गया है। धांधली इल्ज़ामात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त को 25 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयाँ खिलाफ कानून कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने इसे सूबाई मामला करार दे दिया। जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। इजलास के दौरान बोलने की कोशिश पर जमशेद दस्ती को डांट पिला दी। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट कर दें। पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। दूसरी तरफ PTI की तरफ से आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई थी। ओकाड़ा में रैली निकालने पर मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें आज वो फैसले करने हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद में हों। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ बरामद कुनंदगान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सनतकारों और ताजरों को सेल्स टैक्स रिफंड की बर वक्त अदायगी यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वसाइल के अंदर रहते हुए ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से लाहौर में ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, तिजारती, सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।
पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तिफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तिफाक। बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मुआहदे में पंजाब के तिजारती किरदार पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने 2017 के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकातों की तरदीद कर दी। नून लीगी सेनेटर का कहना है कि पानामा केस में 28 जुलाई 2017 के अदालती फैसले के बाद से दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। जनरल बाजवा ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर नवाज शरीफ से फोन पर 1 आध मिनट की ताज़ियत की थी। मुल्क की सियासत में एक और पार्टी शुरू हो गई। अवाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात की लॉन्चिंग की तैयारियां। 20 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील। शाहिद खाकान अब्बासी चेयरमैन, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। अवाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी कमेटी का इजलास 4 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। 6 जुलाई को पार्टी की लॉन्चिंग होगी। 27 जून से पहले निकाह केस की अपील पर फैसला करना है। अगर कोई फरीक हाजिर न हुआ तो फैसला फिर भी करूंगा। इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। खावर मानिका के वकील की केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सवाल पूछा, खावर मानिका को कब मालूम हुआ बुशरा बीबी और बानी पीचाई का निकाह हुआ? खावर मानिका के वकील ने कहा, अपने मौकिल से पूछकर अदालत को आगाह कर दूंगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीचाई पर तो कोई इल्जाम भी नहीं है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो माने फ्रॉड बानी पीचाई के साथ हुआ। केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। नेपरा का महंगे बिजली के बिलों से सताए अवाम पर एक बार फिर वार। घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। नेपरा के नए टैरिफ के मुताबिक माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 200 रुपए माहाना चार्जेस देना होंगे। 401 से 500 यूनिट पर सार्फिन 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर 600 रुपए अदा किए जाएंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर घरेलू सार्फिन माहाना 1000 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। B2 कैटेगरी के 500 किलोवाट तक के सार्फिन 2000 रुपए अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब के बाद बादलों ने सिंध की धरती को भी सैराब कर दिया। सखर, ठट्टा, कशमोर, जैकबाबाद, शिकारपुर में अब्रे बारां खुलकर बरसा। लड़काना, मेहड़ और दीगर इलाकों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। सखर में मूसलाधार बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। उधर कराची में बादल बरस पड़े। लाहौर में सारा दिन हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत मुतदिल रहा।